जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का लगातार दौरा हो रहा है बिहार में। वहीं छपरा में दूसरे फेज के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और किस तरह से बिहार में व्यवस्था पर प्रदर्शन होगी इसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही मंगल पांडे और नीतीश कुमार पर किस तरह से वह प्रहार कर रहे हैं, चलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट देखते हैं। परवेज जी, आज हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं, जदयू से आए हैं और इनको आज ज्वाइनिंग कराया गया है। और आप लोग सभी साथी जो भी सवाल पूछना है, अब मैं प्रशांत जी से। बदलाव यात्रा के तहत पिछले 12-13 दिनों से हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और जन स्वराज दल बनने के बाद जो संकल्प है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का, एक नए विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपनी बात रखना और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि आज से 50 वर्ष पहले जिस जेपी ने बिहार और देश में व्यवस्था परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की बात कही, उनके नारे, उनके प्रयास, उनके आंदोलन से देश के कई हिस्सों में सत्ता और व्यवस्था उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहाँ पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12,000-14,000 में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे पे लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए। कश्मीर में छवि का, उससे बेहतर चरित्र का दूसरे दल से खड़ा है, आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते, दूसरा दल जीते, उससे मतलब नहीं है। बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब 243 विधानसभा क्षेत्र में अच्छे लोग चुनकर आएंगे, सही लोग चुनकर आएंगे, तभी इस व्यवस्था में परिवर्तन हो पाएगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। चिराग पासवान ने विधानसभा में एंट्री ली, कैसे देखते हैं? भाई, मैंने इस पर पहले ही टिप्पणी की है। चिराग पासवान पहले से कैबिनेट में मंत्री हैं और आप लोग ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री ली है। चिराग पासवान तो पिछले कई दशकों से वो, उनका दल, उनके पिताजी बिहार से ही तो राजनीति करते हैं, बिहार से ही चुने हुए सांसद हैं, बिहार से ही चुनकर गए हैं मंत्री हैं। तो इसमें उनका जो दल है वो भी बिहार में ही राजनीति करता है। इसमें नई बात कुछ नहीं है। विधानसभा लड़ने की जो बात है उसको सीरियसली लोग तब लेंगे जब आप मंत्री परिषद का पद छोड़ दीजिए, एमपी का पद रिजाइन करके लड़िए विधानसभा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, वो अच्छी बात है। नए युवा नेता हैं, बिहार को आने वाले वर्षों में अपने लिए नए नेतृत्व का चुनाव करना है।
क्योंकि लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जी का दौर निकल गया। आने वाले दिन 15, 20, 25 सालों में नया नेतृत्व चुनकर आएगा। उसमें चिराग जी अपनी अगर दावेदारी रखना चाहते हैं तो उनको रखना चाहिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये उनको तय करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं कि बिहार में चिराग आए और बिहार की, यहाँ की राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें तो अच्छी बात है। जो अच्छे कैंडिडेट है उसको आप वोट दें, हमारे पार्टी से हो या ना हो, या फिर जिस पार्टी से हो उसको आप वोट दें। तो आप आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं, आंकड़ों और तथ्य को आप हमेशा प्रस्तुत करते हैं। तो आंकड़ों का खेल होता है विधानसभा में, तो उस आंकड़े को आप कैसे पार कर पाएंगे जब अगर दूसरे अच्छे कैंडिडेट को दूसरे पार्टी का वोट लोग कर देंगे तो फिर आपकी पार्टी कहां से सत्ता में आ पाएगी? हमारा लक्ष्य सत्ता में आना खाली नहीं, तो जब सत्ता में आप नहीं सत्ता में जब अगर आप नहीं आएंगे तो फिर परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? किस प्रकार? बिल्कुल ठीक बात। ये आपको ऐसा लगता है कि समाज में परिवर्तन के लिए सत्ता में आना जरूरी है। राजनीति का मतलब आपके लिए सिर्फ चुनाव है। इस देश में जितने बड़े लीडर हुए हैं, ज्यादातर लीडर उसमें आजादी से पहले के लोग हैं। वो तो जीवन में कभी एमएलए, एमपी बने नहीं, सत्ता में कभी आए नहीं। तो क्या समाज के परिवर्तन में, समाज को दिशा देने में, समाज का आवाज बनने में उनकी कोई भूमिका नहीं है? राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना ही राजनीति नहीं है। जो पीछे छूट गए उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनका हाथ पकड़ना भी राजनीति है। जिसकी आवाज दब गई उसकी आवाज बनना भी राजनीति है। समाज में जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद के लिए खड़ा होना भी राजनीति है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये के प्रकार किसी तरह चुनाव जीत लिया जाए। अगर वही होता तब तो वो काम हम 10 साल से कर ही रहे थे। ये किसी भी तरह चुनाव जीतना, ये काम तो हमने 10 वर्ष किया है और रोज मन से स्वीकार करते हैं कि वो करके लोगों को जिताकर ये अनुभव किया कि नहीं, सिर्फ सत्ता में लोगों को लाभ देने से, पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जिता देने से समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस चीज से सीख है। और जब सबसे डरने वाले नीतीश कुमार से डरने वाले तो नीतीश कुमार का एक सवाल है प्रशांत जी। देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, माना। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली का बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उनका ही मंत्री हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है। ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको
उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम